बोलो। तंज़ील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व क़ाल तआला इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी शराबों में मिले, कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी शराबों में मिले, रहमते हक़ के निशान कैसे अज़ाबों में मिले। साज़े विजदान से सुनो नग़्मे इरफ़ान यकीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। सुभान अल्लाह। जहां पर के मसाइब का इलाज है फकत कुरान, जहां पर के मसाइब का इलाज है फकत कुरान, इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, ताकि दीदारो रज़ा तुमको सवाबों में मिले। सुभान अल्लाह। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, और को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में अनवर, अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद
मस्जिद की फजा में अनवर, मगर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इंतहाई काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और रोशनियों के शहर कराची, मलिर कैंट, टीपू सुल्तान सोसाइटी और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गाए बगाए हमारी मुलाकात यहाँ होती है कई सालों से। जो मेरे मेजबान होते हैं और आप सबके हिज़्बुल्लाह तुनियो साहिब और उनके अहले खाना और टीम, वो चश्म बर्राह रहते हैं कि कोई ऐसा मौका आए और हम ये मुखलिस और महबूब लोग इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह की और उसके रसूल की कोई बात हो जाए। हो सकता है किसी की जिंदगी में कुछ तब्दीली आ जाए, किसी की सोच में कोई तब्दीली आ जाए, तो इस पेशे नजर ये मुझे भी दावत दे देते हैं। हालांकि इनको मालूम है कि इन दिनों में हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिला सवाबी दारुल कुरान में हमारा 4 रोजा एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जिसमें लाखों के हिसाब से लोग, उलमा, मुल्क बैरून मुल्क से आते हैं। तो हम भी उन्हीं इज्तिमा की तैयारी करने वालों में हैं। लेकिन ये भी एक आवाज है कि चलो यहां भी आवाज लगेगी। मैंने इनको इनकार किया, लेकिन जब इनकार करता हूं तो ये पूरी टीम के साथ हरीपुर आ गए। अब जुम्मा वहां पड़ा और मेरे घर आ गए। मैंने अब्दुल कदीर साहब से कहा कि जरा डायरी इनको दिखाएं। जब डायरी इनके सामने रखी तो सारे टाइम लिए हुए स्वाद के प्रोग्राम हैं, मटिलतान, स्वाद, दीर के, मालाकंड के प्रोग्राम हैं और इनको वही दिन चाहिए थे। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, अब आप इतने दूर से आए हैं, वो कई 3-3, 4-4 महीने पहले का लिया हुआ टाइम है। ऐसा करते हैं आपकी मौजूदगी में उनको काल मिला लेते हैं, अगर वो मान जाते हैं। अच्छा हो, अल्लाह भला करे उन लोगों का। उनसे बात की तो वो कहने लगे जब वो इतने दूर से आए हैं तो चलो हम अपना प्रोग्राम मुअख्खर कर लेंगे, आप कराची का सफर कर सकते हैं। तो मैंने इनको वक्त दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथी फोन पे राब्ता करते हैं, बताते हैं खुजदार बलूचिस्तान के दोस्त आए हुए हैं, जामशोरो हैदराबाद के लोग आए हुए हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये एक तड़प है उनकी। और वो सारे यहाँ कराची के दाएं बाएं, आप सारे लोग, नकम्मा कोई भी नहीं है, आप सारे अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख के आए हैं कि चलें कुछ देर खुले आसमान के नीचे बैठकर आसमान और अर्श से उतरने वाली किताब को सुन लें। और मैं कुरान मुकद्दस का एक तालिबुल इल्म हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस इनकलाबी किताब, इस लारैब बेऐब किताब, इस लाजवाल, लामिसाल, लाजवाब किताब, इस मुअज्जिज़ और कामिल और मुकम्मल किताब का तज़किरा और इसकी शान और अज़मत और रफ़अतें इंशाअल्लाह बयान करूंगा। आपके 14 तबक़ रोशन होंगे इस किताब के अनवारात से। सिर्फ आपसे एक दरखास्त करूंगा कि जाग के बैठिए, इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये लोगों के सोने का टाइम होता है KPK में, लेकिन कराची वाले रात जैसे 12 बजते हैं तो ये ताजा हो जाते हैं। हमें नींद आती है, हम आधी नींद कर चुके होते हैं, और कराची वाले यहाँ जब इशा के बाद होते हैं तो ये, मैं हिज़्बुल्लाह साहब से कहता हूँ आप रात 12 बजे ताजा होने लगते हैं सारे, तो इस दिन को सोए रहते हैं और रात को जागते हैं।
तो इसलिए जागने का सबूत दीजिए। अगर मैं नहीं सो रहा और सुस्ती नहीं दिखा रहा तो आप भी चुस्त बैठें और मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो कम अज कम अल्लाह का नाम मोहब्बत से ले लेना। इस पे खर्चा भी नहीं होता और थाने में कोई पर्चा भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह के यहाँ चर्चा होता है। तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी की आवाज, अल्लाह खैर करे। इधर वाले सारे शायद ये दाई मेरी दाई जाने वाले हैं। आपसे शिकवा है कराची वालों, बोलो क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आइए दोस्तों, कुरान मुकद्दस की अजमत, फजीलत और शान अल्लाह बयान करता है। मेरे सामने 19वां पारा है और सूरत का नाम है सूरत शुआरा और इसकी आयत नंबर है 192 आयत है। मैं कुरान खोल के इंशाअल्लाह सुनाऊंगा कुरान क्या कहता है। फरमाया हुआ इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन व इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। बेशक ये कुरान उतारा हुआ है, नाजिल किया हुआ है किसका? रब्बुल आलमीन का। उतारने वाला कुरान को रब्बुल आलमीन है। तो लाया किसने? फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। लाने वाला रूहुल अमीन, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। और जिन पे उतरे कुरान कहता है अला कल्बिका, मेरा पैगंबर आपके दिल पे उतरा है। तो कराची वालों कुरान का तारुफ सुनिए। इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। कुरान उतारने वाला रब्बुल आलमीन है और कुरान लाने वाला जिब्रील अमीन है। और कुरान जिस पे उतरा है वो सादिक और अमीन है। तारुफ हो रहा है कि नहीं? इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। कराची वालों अगर मैं अपने अंदाज में कहूँ तो कुरान भेजने वाला रब्बुल आलमीन है और जिस पे कुरान उतर रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। और अगर मैं जरा मजीद बात बढ़ाऊं तो कुरान भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, कुरान लाने वाला जिब्रील अमीन है और कुरान जिस पे उतर रहा है वो सादिक और अमीन है। एक बात कहने लगा हूं कराची वालों, कुरान खुद नूर मुबीन है और जिस पे कुरान उतर रहा है वो सिराज मुनीर है। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा पाक पैगंबर अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, हमने आपकी तरफ उतारा है नूरन मुबीना, खुला नूर, वाज़िह नूर उतारा है। तो कुरान नूरे मुबीन बन के आया, मेरे पैगंबर के सीने पे आया। तो अल्लाह अपने पैगंबर से कहता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। मेरा पैगंबर कुरान नूरे मुबीन बन के आया तो आप सिराज मुनीर हो गए, इसलिए कि सिराज चिराग को कहते हैं, मुनीर रोशन करने वाला। और चिराग में जब रोशनी पड़ जाती है तो चिराग रोशनी देता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तेरा सीना चिराग है और उस चिराग में जलने वाला नूर मेरा कुरान है। तो आप क्या बन गए? सिराज मुनीर बन गए। कराची वालों, कुरान क्यों आया? कुरान के आने की जरूरत क्यों थी? इसलिए कि कुरान इंसानों के लिए दस्तूरे हयात बन के आया, कुरान इंसानों के लिए रहनुमा बन के आया, कुरान इंसानों के लिए कानून बन के आया, कुरान लोगों के लिए इबादत के तरीके बतलाने के लिए आया, कुरान लोगों को रब की पहचान करवाने आया, कुरान लोगों को नबियों का तारुफ करवाने आया, कुरान लोगों को वलियों का तारुफ करवाने आया, कुरान लोगों को मवालिदैन के हुकूक बतलाने आया, कुरान लोगों को बीवियों के हुकूक बतलाने आया, कुरान लोगों को क़ज़ा फैसले करने के तरीके बतलाने आया, कुरान इंसानों को हुकूमतें चलाने का तरीका बतलाने आया, कुरान लोगों के लिए कायनात को अमन का गहवारा बनाने के लिए आया, कुरान लोगों के दिलों में इत्मीनान भरने के लिए आया, कुरान लोगों को रब से मिलाने और जोड़ने के लिए आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुदारा मेरी बातों को सुनिए। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात खोल रहा हूँ, एक एक बात खोलने जा रहा हूँ। इंसान बना है दो चीजों से। कितनी चीजों से? जिस्म और रूह से। किससे? रूह अलग हो उसे रूह कहते हैं, और जिस्म से रूह निकल जाए तो लाश कहते हैं। क्या कहते हैं? नाश, मैयत, लाश, डेड बॉडी। ठीक है। और जब रूह अंदर हो तो वो चचा है, मामू है, मौलाना साहब है, फुला साहब है, इंसान है। मेरी तरफ तवज्जो करना जरा दोस्तों। इंसान रूह और जिस्म से बना है। जिस्म बना है मिट्टी से। किससे? जिस्म बना है मिट्टी से और रूह आई है ऊपर से। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरे रब्बी। रूह ऊपर से आया और जिस्म नीचे से बना, मिट्टी से। खुदारा कराची वालों, अब इंसान ऊपर वाली चीज रूह से, नीचे मिट्टी से बनने वाले जिस्म का मजमूआ है, तो जिस्म की जरूरतें भी नीचे से रब ने पैदा कर दी है। इस जिस्म की जितनी जरूरतें वो सारी क्या है? वो जमीन से। सब्जियां जरूरत है, वो जमीन उगाती है। पानी की जरूरत है, वो जमीन से निकलता है। हर चीज इसकी नीचे से निकल रही है, जमीन से इसकी रोजी, इसकी जरूरतें पैदा हो रही हैं। और रूह ऊपर से आई है तो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए भी उसकी ग़िज़ा भी ऊपर से आई है कुरान की सूरत। अल्लाह जिस्म की ग़िज़ा, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना, उसकी ग़िज़ा भी, उसकी दवा भी मिट्टी में रखी है। और रूह ऊपर से आई है तो उस रूह की ग़िज़ा भी और दवा भी किससे आई है? ऊपर से आई है। हमारे यार दोस्तों म्यूजिक लगा के कहते हैं जरा रूह की ग़िज़ा है। क्या ख्याल है? म्यूजिक लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? किसकी ग़िज़ा है? ये रूह की ग़िज़ा है। वाह भाई मेरा दोस्त। मैंने कहा ना मेरा दोस्त, रूह की ग़िज़ा क्या है? रब का कुरान बन के आया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ओ कायनात
वालों, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के जिक्र से तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जिस्म मिट्टी से, उसकी जरूरतें मिट्टी से, रूह ऊपर से, उसकी जरूरतें भी ऊपर से आई हैं। एक बात कहने लगा, जिस्म मिट्टी से तो उसकी दवाई भी नीचे ही बनती है, रूह ऊपर से आया तो रूह का इलाज भी ऊपर से आया। कहाँ लिखा है? ये मेरे सामने 15वां पारा है, सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है। अल्लाह का कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को लोगों के लिए क्या बना के भेजा है, नाजिल किया है। हम जो कुछ भी कुरान से उतारते हैं वो लोगों के लिए शिफा है। क्या है? सुभान अल्लाह। सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, आप गोली खाते हैं, रूह की सारी बीमारियों का इलाज कुरान है। अब जरा दोस्त मेरा तवज्जो कीजिए, जुकाम लग गया, दवाई मेडिकल के स्टोर में है। हाँ, किसी को शुगर लग गई है, दवाई मेडिकल से मिलेगी। किसी को यरकान हो गया, पीलिया हो गया, किसी को बड़ा बुखार हो गया, उसकी दवाइयां यहाँ हैं। लेकिन रूह की बीमारियां कौन सी है? रूह की सबसे बड़ी बीमारी शिर्क है। रूह की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शिर्क है, कि जिस मालिक ने पैदा किया है उसके साथ औरों को शरीक कर रहा है। हालांकि कराची वालों, रब के साथ जात में, सिफात में, इल्म में, तसर्रुफ में, कुदरत में, इख्तियार में, पावर में कोई भी शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। लोगों ने, किसी ने मुर्दे को उठा के रब का शरीक बनाया है, किसी ने अपने पीर को उठा के रब का शरीक बनाया है, किसी ने अपने उस्ताद को रब का शरीक बनाया है, किसी ने किसी कब्र को रब का शरीक बना रखा है, किसी ने मूर्ति और बुत को रब का शरीक बना रखा है। हालांकि रब ज़ात में, सिफात में शरीकों से क्या है? जो मानते हैं वो बोलो, क्या है? अल्लाह पाक है, वो शरीकों से पाक है। तो कुरान जब शिर्क वाली बीमारी की जड़ें उखेड़ने के लिए आया है, यकीन कीजिए। और इसी तरह इंसान का बदन है, इसकी बीमारियां जिक्र की। रूह की बीमारी में बड़ी बीमारियों में से हसद भी है। क्या चीज है? मार दिया लोगों को हसद में, अल्लाह की कसम। अब आप कहेंगे आप हमें या के लोगों को ठोंसते रहते हैं। नहीं, दुनिया में ताजरों के दरमियान भी, कारोबारियों में भी, मार्केट में हसद होती है। ऐसा है? अच्छा, जो सियासत करते हैं उनके दरमियान भी हसद होता है। इसी तरह जो मौलवी हैं इनके दरमियान भी क्या होता है? आप कहेंगे अपने आप को पाक कह रहे हैं। नहीं, ये जो मौलवी होते हैं इनमें भी हसद होता है। हमारे यहाँ मिसाल मशहूर थी जी के औरतों में बड़ा हसद है। किसमें? औरतों में हसद है। कहते हैं कि एक खातून की दुकानदार के पास एक लतीफा है, नाराज ना होना, उसने कहा भाई साहब मुझे एक अच्छा सूट चाहिए। उन्होंने 2 4 10 दिखाए। कहने लगी दुकानदार साहब से, भाई साहब ऐसे नहीं, बस सूट ऐसा हो कि जब मैं पहन लूं ना तो पड़ोसन को आग लग जाए, पड़ोसन को आग लग जाए, ऐसा सूट हो। तो हम समझते थे इनमें हसद है, लेकिन जब आए देखा तो हम सारे ही शरीक हैं। हर बंदे के दिल में हसद है। तो कुरान हसद की बीमारियों का इलाज बन के आया। कैसे इलाज बन के आया? कुरान कहता है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन
इज़ा हसद, अल्लाह हसद करने वाले की शर से मुझे बचा। जब वो हसद करने लगे, हसद सबसे पहला हसद आसमानों में हुआ ये गुनाह। आप कहेंगे आसमानों में कैसे? शैतान इब्लीस को आदम से हसद पैदा हो गया था कि अल्लाह तूने इसे मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया। आग तो ऊपर को उठती है, मट्टी नीचे को गिरती है, सजदा इसे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो उसको हसद पैदा हुआ और इस जमीन पे सबसे पहला गुनाह हसद का हुआ है। वो दो भाइयों के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम काबील था और दूसरे का नाम हाबील था। तो काबील को हाबील से हसद पैदा हुआ। वो हसद इतना बढ़ता गया कि नतीजा ये निकला, सगे भाई ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। सबसे पहला कत्ल रूए जमीन पे किस वजह से हुआ? हसद की वजह से हुआ। फिर आप अंदाजा लगा लें कि कितनी अजीब बीमारी। और आजकल हम सब में लगी है। कोई किसी का अच्छा कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को अच्छा खाता बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की गाड़ी और कोठी और बंगला नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम कब तक इन बीमारियों में पड़े रहेंगे? निकलिए इनसे। और अगर कहीं पैदा हो भी जाए हसद तो इलाज भी बतलाता हूँ, आज सुन लीजिए। इलाज क्या है? पहला तरीका, किसी की गाड़ी कोठी बंगला ओहदा मनसब हुस्न जमाल लिबास देख के अगर कोई हसद पैदा हो गया तो इलाज ये है, फौरन कह दिया करो अल्लाह तूने जो इसको दिया है इसको नसीब कर और मुझे इससे बेहतर अता कर। सुभान अल्लाह। इलाज अल्लाह इसको दिया है, इसको क्या कर? नसीब कर और मुझे इससे बेहतर अता कर, क्योंकि अल्लाह उसे दे सकता है तो तुझे भी दे सकता है। और हासिद दर हकीकत में अल्लाह से झगड़ता है। किससे झगड़ रहा है? ओ भाई, एक शख्स को अल्लाह नवाज रहा है, तुझे बुरा लग रहा है, तो तेरा झगड़ा किससे है? अल्लाह ने इसको क्यों दिया है? अब अल्लाह से कोई पूछ सकता है क्यों दिया है? नहीं मेरा दो। तो कुरान रूह की बीमारियों का इलाज बन के आया। कुरान आपको अच्छा अकीदा देने के लिए आया। इसी तरह इंसान रूह और जिस्म दोनों का नाम है। तो जिस्म को रोशनी के लिए, चीजें देखने के लिए रोशनी की जरूरत है। तो रब ने दो रोशनियां पैदा की, एक बाहर की रोशनी, चांद है, सूरज है, बल्ब है, लाइटें हैं, बिजली है। एक ये रोशनी है दुनिया में और एक आग के अंदर नूर पैदा कर दिया, रोशनी। अब अगर इंसान के अंदर की रोशनी ना हो तो नाबीना को बाहर की रोशनी में भी नजर। तो बदन के लिए दो रोशनियां, चीजें दिखने के लिए, एक अंदर की बदन में फिट है आंख, और दूसरी बाहर दुनिया को रोशन करने की चीजें। अच्छा, तो रूह को भी चीजें दिखने के लिए, उसकी बसीरत पैदा करने के लिए भी तो रोशनी की जरूरत थी। जिस तरह बदन के लिए ये दो रोशनियां बनाई हैं, तो रूह के नजर आने के लिए भी तो कोई रोशनी होनी चाहिए। तो कुरान कहता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सुभान अल्लाह। रूह की बीनाई के लिए अल्लाह ने रोशनी किसको बनाया? कुरान। ये वो रोशनी है जिस तरह दिन के उजाले में आपको नजर आता है ये सुर्ख रंग है, ये सफेद रंग है, ये नीला है, पीला है। इसी तरह कुरान की रोशनी से देखोगे तो सब पता चलेगा ये गलत है, ये ठीक है, ये बातिल है, ये हक है, ये सच है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये हकीकत है। कुरान की ऐनक से देखो, रब्बे काबा की कसम, ये वो लेबॉर्टरी है। मौलवी को इसके सामने पेश करो, एक्सरा करके बता
देगा ठीक है कि गलत है। पीर को सामने पेश करो, बता देगा गलत है ठीक है। दुनिया की किसी किताब को इसके सामने पेश करो, ये आपको बता देगी ये किताब कि इस किताब में ये गलती है। तौरात अल्लाह की किताब थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी। इंजील अल्लाह की किताब थी, ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी। ज़बूर अल्लाह की किताब थी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। लेकिन रब ने कुरान उतार के बता दिया कि तौरात वालों ने तौरात में कहां-कहां गड़बड़ की है। रब ने कुरान उतार के बता दिया इंजील वालों ने कहां-कहां गड़बड़ की है। ये सारी किताबों के ऊपर मुहैमिन कंट्रोल करने वाली किताब है, निगरान है। मेरे